प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्ट्रगल एकेडमी में स्वागत है। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का अलंकार। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए आपको पूरा समझाने का प्रयास करते हैं। बच्चे जो उसमें पढ़ना है केवल उस वही हम आज पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का। तो आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले समझिए कि अलंकार होता क्या चीज है। देखिए बच्चों, अलंकार का अर्थ होता है सुंदरता या आभूषण, सुंदरता या आभूषण। और उसमें दो शब्द मिला होता है, दो शब्द मिला होता है, आलम धर्म कार। आलम धर्म क्या चीज बच्चों? कार। तो आइए बच्चों समझते हैं। अलंकार का अर्थ होता है काव्य। अलंकार क्या होता है उसके बारे में समझिए। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं बच्चों? अलंकार कहते हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है। आलम धन क्या चीज बच्चों? कार, जिसका अर्थ मैंने यहां पे लिखा हुआ है। अब यहां पे देखिए बच्चों, अलंकार कई प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से दो प्रकार के। कई प्रकार के बच्चों? दो प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के? दो प्रकार के। पहला शब्द अलंकार और दूसरा क्या चीज बच्चों? अर्थ अलंकार। तो आइए दोनों को एक एक करके बताते हैं। पहला है बच्चों शब्द अलंकार। जिस अलंकार में शब्द के माध्यम से चमत्कार होता है तब वहां पे कौन सा अलंकार होता है? शब्द अलंकार। देखिए ये बच्चों हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना कौन सा है? अर्थ अलंकार। केवल 10th के बेस पे, 10 के बेस पे। जिस अलंकार में अर्थ के माध्यम से क्या हो बच्चों? चमत्कार हो, वहां पे कौन सा होता है बच्चों? अर्थ अलंकार। अब अर्थ अलंकार के अंदर आता है बच्चों उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार, जो हमें पढ़ना है। और सारे हैं जो हमें नहीं पढ़ने हैं। जो केवल इसमें 10 में पढ़ना है, केवल वही इसमें हम पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, उपमा अलंकार क्या होता है? जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाए तब वहां पे कौन सा होता है बच्चों? उपमा अलंकार होता है। इसमें देखिए समझने के लिए क्या होता है कि सा से समयोजक चिन्ह ऐसा जैसे ज्यों। अगर आदि शब्द अगर मिलता है किसी काव्य में तो वहां पे तुरंत कहिएगा कि इस काव्य में हमें जो दिया गया है वो उपमा अलंकार होगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान, ये एक गाना है बच्चों। लेकिन हमें गाने से नहीं लेना देना है कुछ, हमें बस समझना है कि ये जो पंक्ति लिखी गई है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बच्चों? उपमा अलंकार है। दूसरा लिखा है मुखचंद सा सुंदर है। यहाँ पे देखिए बच्चों सा आ रहा है, यहाँ पे भी क्या चीज है? सा है। उसके साथ साथ देखा जाए तो योजक चिन्ह भी है। तो इस दोनों पंक्ति में कौन सा अलंकार है बच्चों? उपमा अलंकार है। अब आइए बच्चों आगे देखते हैं। आगे है कौन सा बच्चों? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है कि जब उपमेय में उपमान की संभावना, सॉरी गलत हो गया, जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो तब वहां पे कौन सा अलंकार होता है बच्चों? रूपक अलंकार होता है। जैसे यहां पे देखिए बच्चों, चरण कमल बंदो हरि राई। अब यहां पे देखिए बच्चों, चरण और कमल दोनों में क्या चीज है बच्चों? भेद रहित है। हम बता इसमें नहीं पा रहे हैं कि चरण रूपी कमल है कि कमल रूपी चरण है। तो इसमें भेद रहित है, इसलिए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बच्चों? रूपक अलंकार है। ये क्लास 10th का सूरदास जी का पहला दोहा है। उसके साथ मैंने नीचे लिखा है राम रतन धन पायो। अब यहाँ पे आप नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें कहना क्या चाह रहा है। तो ऐसा अगर कहीं पे आपको दिखे कि किसी पंक्ति या काव्य में अगर आपको भेद रहित दिखाई पड़ता हो और न समझ में आता हो कि कहना क्या चाह रहा है,
तब उसमें कौन सा होता है बच्चों? रूपक अलंकार होता है। अब आते हैं बच्चों कौन सा? उपमा। उपमा, सॉरी बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे उपमा नहीं है, उत्प्रेक्षा है। उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में उपमान की क्या हो बच्चों? संभावना प्रकट की जाए तब वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे देखिए बच्चों, संकेत के तौर पे नीचे लिखा हूं, जानू, मानो, जान, मनऊ, मनु आदि शब्द अगर मिले, जैसे राम का मुख मानो कैसा है बच्चों? चंद्र की क्या चीज है? चंद्र है। अर्थात राम का जो मुख है ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा की क्या चीज है? समान है। तो यहाँ पे इससे भी क्या करते हैं? समझ सकते हैं। या उपमेय में उपमान की क्या चीज है? संभावना व्यक्त की जाए या प्रकट की जाए, तब वहां पे भी कह सकते हैं कि कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पे मारो आंख मानो किसके समान है बच्चों? कमल के समान है। अब कमल कैसा होता है बच्चों? एकदम कोमल होती है, तो उसकी आंखें कैसी बता रहे? एकदम कोमल। तो बच्चों मैंने यहाँ पे केवल 3 अलंकार पढ़ाए हैं जो कि केवल अर्थालंकार के भाग है और ये क्लास 10th है। मुझे आशा है बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। तो आप एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और आप ऐसे ही आप क्या कीजिए? एग्जाम्पल लीजिए और उसमें प्रैक्टिस कीजिए, आपका अच्छे से उसमें समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।